राम राम लाडलो। तो पिछली क्लास में हमने मानव हृदय के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम सांस लेने के बारे में पढ़ेंगे। सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। सांस आप भी लेते हो, मैं भी लेता हूँ, ठीक है। ऊपर और नीचे में फ़र्क सिर्फ एक ही है, सांस का। सांस बंद तो हम बंद और सांस चालू तो हम चालू। तो सांस यानी श्वसन की जब बात हमने करी, सांस लेने की बात हम कर रहे हैं, तो आपको नाम से स्पष्ट है हम श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो सांस लेने पर एक बात मुझे याद आती है। एक गांव में एक सुबह 5 बजे आस्था चैनल चला के एक बुजुर्ग आदमी बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम कर रहा था। अचानक लाइट चल गई, वो बाबा वहीं बैठा रहा। 1 घंटे के बाद उसके लड़के ने उसको देखा तो वो आड़ा पड़ा, उसको पानी के छींटे दिए। उससे पूछा, पिताजी क्या हुआ? तो पिताजी ने पलट कर के बेटे को जवाब दिया कि बाबा रामदेव ने तो मुझे सांस अंदर कैसे भरते हैं वो तो सिखा दिया, लेकिन छोड़ते कैसे हैं वो नहीं सिखाया। कि क्यों? कि इतने में ही लाइट चली गई और मैं बैठा रहा। तो हम श्वसन की बात करें, श्वसन किसे कहते हैं, तो हमने शुरू में पढ़ा था O2 को लेना, CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है। ऑनलाइन क्लासों का आनंद ले रहे हो आप लोग, वेरी गुड। लो, टाइम हमारा भी आएगा। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो श्वसन जो है, इस श्वसन को 3 भागों में बांटा है। इस श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा है मेरे लाडलो। एक तो है ऊपरी, एक है निचला और एक है श्वसन मांसपेशियाँ, ठीक है। ये 3 भाग इसके हो गए। इस शब्द का अर्थ गलत मत लगा लेना आप। तो श्वसन तंत्र के 3 भाग हैं। हम मानव की बात कर रहे हैं, ऊपरी, निचला और श्वसन मांसपेशियाँ। यदि आप 11th क्लास में बायो लेते हैं तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट जो है जीव जगत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस जीव जगत में कहीं न कहीं श्वसन का जिक्र आता है। कैसे सजीवों को उनके गुणों के आधार पर कौन कौन से वर्गों में, कौन कौन से कुलों में, कौन कौन से गणों में बांटा है, ठीक है। तो वो बाकी बातें हम आगे भी करेंगे। हमने बहुत कुछ सोच रखा है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं जब तक आपके एग्ज़ाम ना चले। एग्ज़ाम के बारे में हमें जब तक पूर्ण रूप से सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम 10th क्लास का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपरी, निचला और श्वसन मांसपेशियाँ, ये 3 भाग हैं, ठीक है। आपको सबको रटा हुआ होगा, आप रटने में एक्सपर्ट हैं। ऊपरी जो श्वसन तंत्र होता है उसके भी कई भाग हैं। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको डिटेल में नहीं। आपका रिवीजन हम करवा रहे हैं, माथा नहीं खा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र में पहला जो भाग आता है नासिका, दूसरा आता है मुख, तीसरी आती है ग्रसनी और चौथी आती है स्वर यंत्र। क्या आता है? स्वर यंत्र। इंग्लिश हमें आती नहीं है लेकिन इसको शायद लेरिंग्स बोलते हैं, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चार किसके भाग हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग हैं। ये चारों आपको 4 लाइनों में क्लियर करने हैं, दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। नासिका, जिसको हम नाक बोलते हैं, 2 छेद होते हैं, बाल पाए जाते हैं जो अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकते हैं, काम खत्म। मुख से भी हम सांस लेते हैं। मुख द्वितीयक श्वसन अंग होता है, ठीक है। और मुख द्वारा ली गई वायु नाक द्वारा ली गई वायु की तुलना में शुद्ध नहीं होती, क्योंकि नाक में बाल होते हैं तो अशुद्धियों को रोक लेते हैं, मुंह के अंदर बाल नहीं होते, ठीक है। यदि मुंह के अंदर बाल होते और आप खाना खाते तो ऐसे लगता जैसे गुलाब जामुन गले में फंस गया, ठीक है। तो ये मुख हो गया। उसके बाद हम ग्रसनी की बात करें, पाचन तंत्र के अंगों के बारे में हमने आपको बताया था। तो ग्रसनी काम क्या करती है? भोजन को भोजन नली में लेकर के जाती है और वायु को वायु नली में लेकर के जाती है। हम पढ़ क्या रहे हैं? श्वसन तंत्र, अर्थात हम वायु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वायु को वायु नली में ले जाने का काम कौन करेगी मेरे लाडलो? ग्रसनी। उसके बाद हम करते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र अर्थात हमारी आवाज़ का निर्धारण जहाँ से होता है वो स्वर यंत्र है। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर के बना है। उपास्थि, अस्थि, ये सारी चीज़ें क्या है हम आपको आगे क्लासों में
अध्ययन करेंगे। तो स्वर यंत्र यहाँ क्या होता है, हवा के बहाव से कपकपी पैदा होती है और उस कपकपी के कारण ही हमारी आवाज़ क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, तो वो किसके माध्यम से होती है, स्वर यंत्र के माध्यम से होती है, लेरिंग्स के माध्यम से होती है। इसलिए कहा जाता है कि बालिकाओं के गले में माँ सरस्वती का वास होता है और हम जैसों के गले में भैरू जी महाराज का वास होता है, ताकि हमारी आवाज़ ऐसी होती है भारी भारी। ठीक है, अन्यथा ना लें आप। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ें तो हंसें। जैसे हम आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते थे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पढ़ाने की। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र के सारे भाग हो गए, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र और लेरिंग्स। ऊपरी श्वसन तंत्र खत्म। बात समझ में आई? चित्र किताब में है, आप चित्र की प्रैक्टिस कर लें, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे निचले श्वसन तंत्र की। तो निचले श्वसन तंत्र में जो जो चीज़ आती है हम आपको बता दें। एक तो आती है श्वास नली, ठीक है, श्वसनिकाएं और गलफड़े नहीं फेफड़े, और एक चीज़ जो आती है वो आती है कूपिका। ये कौन से तंत्र के भाग हैं? निचले श्वसन तंत्र के भाग हैं। और एक थर्ड आता है श्वसन मांसपेशियाँ, जो गैसों के विनिमय में मदद करता है। किसके बारे में मदद करता है? गैसों के विनिमय में मदद करता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। ठीक है, तो फर्स्ट वाला भाग हमने आज की क्लास में कंप्लीट करा है। कल हम निचले वाले भागों की बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको हमारी क्लासें समझ में आ रही है, आप पढ़ते हो, तो समय आपका भी कीमती है और शायद हमारा भी कीमती है। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है और आप रेगुलर क्लास चाहते हैं, ठीक है, या पढ़ते हो आप रेगुलर, तो हमें कमेंट ज़रूर लिखें कि हाँ हमें रेगुलर चाहिए। और यदि नहीं लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम 1 दिन या 2 दिन जैसा भी हम भी कुछ कर रहे होंगे फ्री टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास देंगे। उम्मीद करते हैं सांस लेने की क्रिया, श्वसन क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो श्वसन तंत्र है, आप आने वाली क्लासों में भी आप इसके बारे में पढ़ोगे। मैं आपको वही टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आने वाली क्लासों में जब बायोस लें 11th और 12th में पढ़ें तो इनका कहीं न कहीं एक विस्तृत रूप वहाँ पर आप पढ़ोगे। क्रियाओं के प्रकार अलग हो सकते हैं लेकिन डेफिनेशन वही होगी। ठीक है, तो इसी क्रम को हम आगे कल की क्लास में बढ़ाएंगे। इसके सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।